हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के होते हैं एंड प्लेइंग विद नंबर्स। तो आइए जानते हैं हमारे टाइप्स ऑफ नंबर कितने होते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर और लास्ट में हम कुछ MCQs देखेंगे। इन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, आज हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है हम जानते हैं। नेचुरल नंबर आर द नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड end at infinity. In other words, natural number are the counting number and they do not include zero or any negative or fractional numbers. Example 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on. नेचुरल नंबर वो होता है जो हमारा 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। लाइक 1 से 9 तक हमारा नॉर्मल नंबर होता है। जैसे नॉर्मल होता है, उसी से हमारे सारे नंबर्स बने होते हैं। और नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर, और ये काउंटिंग नंबर है और इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता हमारे नेचुरल नंबर में। अगर हम ज़ीरो इंक्लूड कर दिए तो हमारा होल नंबर हो जाएगा। और कोई नेगेटिव नंबर यूज़ नहीं होता है और फ्रैक्शन में नहीं होता है। 3 चीज़ का हम लोग को ध्यान देना है। नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है और नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते और फ्रैक्शन में इंक्लूड नहीं होते। फ्रैक्शन मीन्स अपॉन में, जैसे 2/3 है या 4/5 है, ये हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो अब हमारा होल नंबर क्या होता है आइए देखते हैं। द होल नंबर आर द नंबर विदाउट फ्रैक्शन एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड ज़ीरो। मतलब होल नंबर हमारा बिना फ्रैक्शन के, ये भी फ्रैक्शन में नहीं इंक्लूड होता है। मतलब फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते इसको। नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते। और कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और इसमें क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5, और मेन इसमें क्या इंक्लूड होता है, ज़ीरो। तो हमारा होल नंबर क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द सिंबल W, और ये कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे होल नंबर को, 0 से। एंड द सेट ऑफ द नंबर्स आर 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। 0 एज अ होल रिप्रेजेंट नथिंग और नल वैल्यू, जबकि 0 हमारा कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसकी वैल्यू क्या है, नल है। फिर भी होल नंबर में 0 इम्पॉर्टेंट है, मतलब मेन 0 अगर रहेगा तभी वो होल नंबर है, वरना वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो हमें होल नंबर में क्या ध्यान देना है, ये हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूड है एंड मेन क्या है, 0। ये हमारा पूरा होल नंबर है। तो अब हम प्राइम नंबर देखते हैं कि प्राइम नंबर हमारा क्या होता है। प्राइम नंबर आर द नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर दैट आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जिस भी नंबर का हमारा फैक्टर सिर्फ 2 हो सकते हैं, या वो नंबर खुद हो सकता है या 1। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 5 हैज़ 2 फैक्टर 1 एंड 5। ये 5 हमारा 5 से कट सकता है और 1 से कट सकता है, इसके अलावा ये किसी से नहीं कट सकता। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं जो 1 उसका फैक्टर है और वो नंबर खुद उसका फैक्टर है, वो हमारे सारे प्राइम नंबर होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं नीचे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ द नंबर 6। तो हम देखते हैं कि ये 6 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। 6 के कितने फैक्टर हैं, 6 हमारा किस किस से नंबर से कट सकता है, वो 6 हमारा किस में आता है, 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। तो इसके 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, मतलब 1 तो ये खुद हो गया, फिर ये 6 हमारा 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है और 6 से कट सकता है। तो हमारा ये टोटल कितने फैक्टर हो गए, इसके 4 हो गए। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। दिस मीन्स 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल लेते हैं एक और 7। तो 7 हमारा किस नंबर में आता है, किसके टेबल में, किसी के टेबल में नहीं आता है ना। तो 7 के सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है,
टू फैक्टर्स हैं। 1 7 हमारा 1 से कट सकता है, 7 1 जा 7, ओके। और 7 से ये 7 भी कट सकता है, मीन 7 7 ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा 7 की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 7 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। देयर आर 25 नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। हमारे टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, तो 100 में से 25। तो देखते हैं कि हमारे 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिस्ट ऑफ द नंबर प्राइम नंबर्स ना, ठीक है। बिटवीन 1 से 10 तक कितने हमारे प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 7, ठीक है। बिटवीन 11 से 20 तक कितने हैं, 11 13 17 19। बिटवीन 21 और 30 के बीच में कितने हैं, 23 एंड 29। बिटवीन 31 एंड 40 कितने हैं, 31 एंड 37। बिटवीन 41 एंड 50 कितने हैं, 41 43 47। बिटवीन 51 एंड 100 कितने हैं, 53 है, 59 है, 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97। ये आप वैसे अगर सॉल्व करोगे तो ये आपको खुद पता चल जाएगा, लेकिन एक और मतलब मैंने ऐसे बता दिया है कि हाँ 1 से 100 तक कितने होते हैं, टोटल 25 होते हैं, क्योंकि ये कभी कभी MCQ में पूछ देता है कि 1 से 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 25 होंगे। और एक ये है, बस ओवरव्यू है ऐसे ही कि हाँ इतने नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर है, जिसका फैक्टर कितने हैं, सिर्फ 2 है, या 1 है या इटसेल्फ। अब इसमें से चेक कर सकते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके कितने फैक्टर हैं, ओनली 2 फैक्टर। 3 1 जा 3, 1 है और ये 3 है, 3 से कट सकता है एंड 1 से 3 1 जा 1 कट सकता है 1 से। तो इसे ये जितने भी प्राइम नंबर हैं, ये 25 टोटल हैं, ये जितने भी हैं ये हमारे सिर्फ 2 फैक्टर वाले हैं, या ये 1 से कट सकता है, या ये नंबर इटसेल्फ या वो खुद से कट सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इवन नंबर। हमारा इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर काफ़ी इजी है, आप लोग जानते होंगे इवन नंबर के बारे में। सबसे पहले हमें इवन नंबर के बारे में ही बताया जाता है। तो हम देखते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। एन इवन नंबर इज़ द नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 2 विदाउट अ रिमाइंडर। इन अदर वर्ड, एन इवन नंबर कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए बिना किसी रिमाइंडर के, उसमें कोई भी रिमाइंडर ना बचे, तो वो हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4 6 8, इसमें इसमें कोई भी हमारा रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 4 को, तो 2 2 जा 4, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो ऐसा जो भी नंबर है, हम उसको अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो हमारा वो इवन नंबर होगा। सिंपल है, इसमें ज़्यादा इवन नंबर बहुत ईजी है। सबसे ज़्यादा आसान कहते हैं इवन नंबर, इसके बाद आता है ऑड नंबर। और इवन नंबर क्या होता है, उसके कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट ना निकले, एकदम इक्वल पार्ट हो उसके। जैसे ये 4 है तो उसका इक्वल पार्ट कितने होंगे, 2 एंड 2, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो ये हमारा इवन नंबर। तो इवन नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो इवन नंबर के कौन से एग्जांपल हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 10, और इसके आगे भी हो सकता है, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, 48 हो सकता है। मतलब जितने भी नंबर हैं जिसका रिमाइंडर हमारा 0 आएगा वो हमारा इवन नंबर है। वो बड़े से बड़े नंबर भी हो सकते हैं, 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट जितने भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तब ऑड नंबर देखते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। एन ऑड नंबर इज़ अ होल नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। ऑड नंबर क्या है, वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो, हमेशा उसमें कोई रिमाइंडर बचे। एज अ होल नंबर, होल मतलब मीन्स कि वो 0 भी इंक्लूड है। होल नंबर क्या पढ़ा था हमने, कि उसमें 0 भी इंक्लूड होता है, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ऑड नंबर वो होता है जो कि
हमारा 2 से डिवाइडेड ना हो। एंड ऑलवेज लीव अ रिमाइंडर, और हमेशा रिमाइंडर आता हो उसका, वो रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन वी डिवाइडेड बाई 2। कोई भी नंबर जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो वो हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। एग्जाम्पल क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। जितने भी बड़े नंबर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिजिट का नंबर हो। तो ये क्या है, अगर हम 2 से डिवाइडेड करेंगे तो 2 1 जा 2 आएगा, तो 3 में से -1 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। ऑड नंबर आर नंबर दैट कैन नॉट बी अरेंज इन पेयर। ऑड नंबर कभी भी इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं हो सकते। इवन नंबर हमने क्या पढ़ा था कि वो बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, लेकिन ऑड नंबर नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड, ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द मल्टीपल ऑफ 2 आर ऑड नंबर। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑड नंबर जो है वो 2 को छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे ऑड नंबर हैं। ठीक है। 2 एक इकलौता 2 है जो कि हमारा इवन नंबर है, लेकिन उसका वो 2 हमारा मल्टीपल है ऑड नंबर में। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशन रिजल्ट क्या होता है ऑड नंबर में। तो पहला क्या है, ऑड नंबर को अगर हम ऑड नंबर से प्लस करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इसको इवन नंबर आएगा, इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, अगर हम ऑड नंबर को ऑड नंबर से माइनस करते हैं तो उसमें हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ठीक है। थर्ड क्या है, ऑड नंबर इनटू ऑड नंबर। अगर हम किसी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ऑड नंबर से तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारा ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है। और अगर हम ऑड नंबर को ऑड नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। इसका हम लोग सॉल्यूशन आगे वाले चैप्टर में करेंगे। ये तो बस इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा। इसके क्वेश्चन हम लोग आगे आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे इस पर। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ओवरव्यू हो गया। मतलब अगर आपको कभी भी डाउट हो तो अगर ये चारों थोड़ा बहुत माइंड में अगर आप रखते हैं तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अगर एग्ज़ाम में आता है या MCQ आते हैं, अगर ये माइंड में रहेगा तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि इंटीजर नंबर क्या होता है। इंटीजर नंबर में हमारे बेसिकली जितने भी नंबर हैं, जितने टाइप के नंबर है वो सब कवर हो जाते हैं। नेगेटिव हो गया, ज़ीरो हो गया, पॉजिटिव हो गया, सारे। तो हम इसको पढ़ कर देखते हैं। एन इंटीजर इज़ अ होल नंबर नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो इंटीजर नंबर क्या होता है, ऑल होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या हो गया, ज़ीरो भी इंक्लूड है इसमें। ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर भी हो गए, मतलब जो हमारे नॉर्मल कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये हो गए हमारे पॉजिटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर क्या होंगे, -1, -2, -3, ये हमारे नेगेटिव नंबर हो गए। और होल का मतलब क्या हो गया, जिसमें कि ज़ीरो भी इंक्लूड है। तो आ गए तीनों टाइप के नंबर आ गए हमारे। लेकिन इसमें एक चीज़ इंक्लूड नहीं है, क्या लिखा है यहाँ पर, नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर नंबर में फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होगा। फ्रैक्शन मतलब जो कि अपॉन में हो, 2/3, 4/3, 5/3, ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, इंटीजर नंबर के क्या एग्ज़ाम्पल हैं। -5, 1, 5, 8, 97 एंड 3043। ठीक है। ये सारे हमारे इंटीजर नंबर हैं। इसमें देखिए माइनस भी इंक्लूड है और प्लस नंबर भी इंक्लूड है। ठीक है। और वो एग्ज़ाम्पल देखते हैं जो हमारा इंटीजर में नहीं आता है, जो इंटीजर नंबर हमारा नहीं है। तो ये क्या है, -1.43। तो ये फ्रैक्शन हमारा डेसिमल में भी नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है। डेसिमल नंबर भी इंटीजर नंबर नहीं होता है। और 13/4 लिखा है, वो भी हमारा इंटीजर नंबर नहीं होता है। ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा, 3.14, मतलब डेसिमल में हो, वो चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन वो हमारा इंटीजर नंबर नहीं है। ठीक है। और ये फिर इसके बाद क्या है, 0.09, ये भी हमारा इंटीजर नंबर नहीं है। एंड 5
1000, मतलब ये अगर हमारा ये जो पॉइंट लगा हुआ है हमारा जितना भी डेसिमल में है, ये हमारे इंटीजर नंबर में नहीं आते हैं। ठीक है, ये आप चार्ट देख सकते हैं कि देखिए इंटीजर नंबर इधर ये हमारा नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, इसके बाद ये हमारा बीच में 0 है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर देख लेते हैं एक बार। तो हमारा अगर इंटीजर पॉजिटिव है तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हमारा नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, उसका नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और थर्ड क्या है, अगर नंबर हमारा नेगेटिव में है और पॉजिटिव, अगर नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, फोर्थ क्या है, अगर दोनों नेगेटिव नंबर को नेगेटिव इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसमें इसका क्वेश्चन हम लोग आगे चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर अब देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। अ कंपोजिट नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या पढ़ा था हमने, 1 2 और सो ऑन इन्फिनिटी तक। और पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर वो भी 1 2 3 है, जितने भी पॉजिटिव और नेचुरल नंबर सेम है। ठीक है, विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसके फैक्टर क्या हैं, 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं। 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उससे कम हुआ तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 15 हैज़ 2 फैक्टर। तो 15 के कितने फैक्टर हैं, प्राइम नंबर में क्या देखा था हमने कि वो 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो ये तो ये हो गया, एक हो गया 1 हो गया और एक इटसेल्फ, ये 2 तो हैं ही फैक्टर। और उससे ज़्यादा हमारा 15 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। ठीक है, और 5 के टेबल में आता है। ठीक है, इन दोनों टेबल में हमारा 15 आता है। तो इसके फैक्टर क्या हैं, 2 से ज़्यादा हैं। जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं, 14 देखते हैं, 14 हमारा इंटीजर नंबर है कि नहीं। ठीक है, द इंटीजर 14 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, 14 हमारा कंपोजिट नंबर है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर इंटीजर। ठीक है, इसके भी फैक्टर क्या है, ये 2 नंबर का कंपोजिट, मतलब इस 14 हमारा 2 टेबल में आता है। किस किस टेबल में आता है, याद करिए, 2 के टेबल में आता है, 2 7 जा 14, और एक 7 के टेबल में आता है, 7 2 जा 14। ठीक है, और एक 14 खुद हो गया और 1 हो गया। ठीक है, ये हमारे तो कंपोजिट नंबर के फैक्टर कितने हो गए, 1 से ज़्यादा हो गए, तब तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, बट द इंटीजर 2 and 3 नॉट, बिकॉज ईच कैन ओनली बी डिवाइडेड बाई वंस एंड इटसेल्फ। लेकिन 2 and 3 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका कोई भी फैक्टर है ही नहीं। 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, वो या 1 से 1 फैक्टर है या इटसेल्फ, और 3 भी 1 है उसका फैक्टर और इटसेल्फ। तो ये दोनों हमारे कंपोजिट नंबर नहीं है। ये हमारे कुछ कंपोजिट नंबर है 100 तक, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसको बस देख लीजिए। को प्राइम नंबर क्या होता है, देखते हैं। को प्राइम नंबर्स आर 2 और मोर नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे 2 नंबर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ओनली 1 के अलावा उसका कोई भी फैक्टर ना हो, 2 ग्रुप ऑफ नंबर। ठीक है, दे आर नोन एज रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। हियर एग्जांपल देख लेते हैं, 4 and 7, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 का फैक्टर कुछ और है, 7 का फैक्टर कुछ और है। 4 का क्या है, 2 हो गया। ठीक है, 1 है, 4 है एंड 4 इटसेल्फ। ठीक है, इतने हैं। और 7 के क्या हैं, 7 के अलग हैं, 7 है और इसका 1 है इटसेल्फ। ठीक है, इन दोनों के अलग अलग हैं फैक्टर। ठीक है, सेम नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है,
सेकंड क्या है 5, 7 एंड 9, इन तीनों के हमारे जो फैक्टर हैं वो अलग अलग है। किसी भी टेबल में आप याद करो, किसी भी टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं एक साथ, 5, 7, 9 नहीं आते हैं। तो हमारा क्या है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 हो सकता है क्योंकि 1 तो वो हर नंबर का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल क्या है 10 एंड 21, ये भी किसी भी टेबल में नहीं आता है। 10 का फैक्टर कुछ और है और 21 का फैक्टर कुछ और है। किसी भी टेबल में 10 एंड 21 एक साथ आपने कभी नहीं देखा होगा, आपको याद होगा तो किसी में भी नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे भी सारे नंबर ऐसे ही है, ठीक है। तो को प्राइम के नंबर के बारे में आपको पता चल गया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ये लास्ट में कुछ MCQs हैं, 2 MCQ हैं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट को प्राइम नंबर, ठीक है। कौन सा ऐसा नंबर है जो को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ए है 11 एंड 12, बी है 73, 74, सी है 84, 94 और डी है 97 एंड 98। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच पेयर ऑफ द नंबर इज़ को प्राइम, कौन सा ऐसा नंबर है जो इसमें से को प्राइम नंबर है, ठीक है। ए क्या है 4 एंड 6, बी क्या है 9 एंड 12, सी क्या है 8 एंड 15 एंड डी क्या है हमारा 12 एंड 18। इसका आंसर बस मेरे को कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको मैंने जो भी पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं, ठीक। तो आज का ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। अब आगे आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगी आगे, इसके और भी टॉपिक्स हैं आगे, हमारा जो भी चैप्टर होगा सब मैं कवर करूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं आगे जितने भी वीडियो लेकर आऊँ आप उसको देख सकें, ठीक। थैंक यू।